की अवस्था में छोड़कर जाने लगे तो कपिल भगवान दरवाजे पर बैठे कर्दम ऋषि से कहा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? तो कहा, बोले मैं ठाकुर की खोज करने जा रहा हूं। बोले ठाकुर की खोज करने? ठाकुर तो यहीं बैठा हुआ है, आप किसकी खोज करने जा रहे हैं? बोले बेटा कपिल, मैं सत्य बता रहा हूं, 5 वर्ष हो गए तेरे संग में मैं खेला हूं, तेरे संग में मैंने खाया है, परंतु मुझे वो रस नहीं आया जो तुझको पानी में रस आता है। ठाकुर जी मिल भी जाए ना तो भी ठाकुर जी से कह देना, महाराज तुम तो अंतर्ध्यानी रहो, क्योंकि प्रेम अधूरो रहे संजोग में, बस वियोग में पूर्ण होए। प्रेम अधूरा रहता है संजोग में। ठाकुर जी की तड़प में जो आनंद है वो और किसी चीज में नहीं है। हम तो ढूंढेंगे तुझे, ये जिद है हमारी, तुम मिलो ना मिलो ये मर्जी तुम्हारी। जिन्हें ढूंढने का अमल चढ़ गया है वह उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कर्दम ऋषि जंगल में चले गए और इधर कपिल भगवान के पास में आज माता देवहूति गले में कंठी पहन के और तिलक लगा के ठाकुर के समीप आती है। रात्रि में आज कपिल भगवान के चरण दबाने लगी। जब चरण दबा रही थी उसी समय कहा, हे मां, ये आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य क्यों कर रही हैं? एक पुत्र को मां के चरण दबाने चाहिए, लेकिन आप मेरे चरण दबा रही हैं, ऐसा क्यों? देवहूति जी कहती हैं कि बेटा तू भले ही मेरा पुत्र बनकर आया है, परंतु मैं जानती हूं कि तू सबका पिता है, तू सबका कल्याण करता है, क्या तू अपनी मां का कल्याण नहीं करेगा? बोले मां बता तेरे अंदर क्या प्रश्न है, तू क्या चाहती है मुझसे? हाथ जोड़कर कहती है, निर्विघ्ना नितराम भूमन्नः असद इंद्रिय तर्शनात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। निर्विघ्ना नितराम भूमन्न असद इंद्रिय तर्शनात्। मैं क्या बताऊं बेटा, मैं परम सौभाग्यशाली हूं। मेरे पिता स्वयंभू मनु, इस सृष्टि के पहले मानव, मेरी माता इस सृष्टि की पहली मानवी, मेरे बाबा स्वयं ब्रह्मा जी, मेरा पुत्र भी मेरा पति स्वयं कर्दम ऋषि, मेरा पुत्र स्वयं तू खुद नारायण के रूप में, लेकिन इसके बावजूद भी मैं परेशान तो हूं। किस चीज से? बोले इन इंद्रियों से। कोई ऐसा उपाय बता दे कि ये इंद्रियां तृप्त हो जाएं। ये नाक कुछ चाहती है, ये आंख कुछ चाहती है, हर रोज नया नया देखना चाहती है, हर रोज नया नया सुनना चाहती है, हर रोज ये पैर कहीं और जाना चाहते हैं। आज यहाँ चले गए तो कल वहां जाना है, आज वहां चले गए तो कल वहां जाना है। ना तो ये पैर रुकते हैं, ना ये हाथ रुकते हैं, ना ये मुंह रुकता है, ना ये कान रुकते हैं। जब तक ये स्थिर नहीं होंगे मैं तेरा भजन कैसे करूंगी? कपिल भगवान ने कहा, मां आज मैं तुझे गहरा राज बताता हूं। ये जो इंद्रियां हैं ना, इंद्रियां तो मात्र घोड़ा हैं, और इन घोड़ों की जो लगाम है ना वो मन के हाथ में। यदि मन को कंट्रोल कर लिया तो ये सारी इंद्रियां बस में हो जाएंगी। बोले बेटा मन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे बस में करें? बोले मैया इसके लिए तो मैं तुझे एक दृष्टांत के माध्यम से समझा सकता हूं। तो आज कपिल भगवान कहते हैं, एक राजा ने एक घोषणा करी। उसके पास में एक बकरा था, उसके पास में बकरा था, और घोषणा करी कि जो भी इस बकरे को भोजन करा के तृप्त कर देगा मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन तृप्त करा के लाएगा तो परीक्षा स्वयं मैं लूंगा। ऐसा करके अनाउंसमेंट किया तो वहां बड़े बड़े सेठ आए,
बकरे को लेकर गए, खूब खिलाया और लौटकर लेकर आए। राजा से कहा, हे राजन, हमने इसको तृप्त कर दिया है। राजा ने कहा, मैं परीक्षा लूंगा। हाथ में कुछ चने लिए और जैसे ही बकरे के आगे रखे तो बकरे के स्वभाव के कारण बकरे ने तुरंत जो है मुंह मार दिया। और जैसे ही मुंह मारा है तो हमारा राजा कहते हैं, महाराज भूखा तो है, यदि भूखा नहीं होता तो मुंह क्यों मारता? हो ही नहीं सकता है, तृप्त नहीं हुआ। बड़े बड़े सेठ आए महाराज, कोई भी उस बकरे को तृप्त नहीं कर पाया। एक संत ने जब ये घोषणा को सुना तो विचरते हुए संत राजा के उस सभा में पहुंच गए और राजा से कहा, महाराज हमें भी मौका दिया जाए, हमें दिया जाए, इस बकरे को हम संतुष्ट करेंगे। राजा ने कहा, महाराज आपके अंदर भी लोभ आ गया, आप तो संत हैं, आधा राज्य चाहिए आपको। अरे आप वैसे ही मांग लो। बोले, हमें आधा राज्य देना मत देना, परंतु जो तुम्हारा संकल्प है उसको जरूर हम पूरा करेंगे। आप चाहते हैं ये बकरा तृप्त हो जाए तो इसे हमें दीजिए। मोटा ताजा बकरा था महाराज। संत जी उस बकरे को लेकर जाते हैं, एक वृक्ष से उसको बांध दिया, उसके सामने हरी हरी घास पटक दी और हाथ में महाराज बढ़िया सुंदर एक डंडा राम को ले लिया, सरसों का तेल लगा के बिल्कुल तैयार। सामने घास है और रस्सी से महाराज बकरा बंधा हुआ है और सामने घास डालकर कहा, बेटा खा। और जैसे वो खाने के लिए अपना मुंह लगाए तो डंडा उठाए, एक दे पीठ पे। बकरा सोच भी लगो, महाराज इतनो खाएवे को माल मिलो, इतनो खाएवे को माल मिलो, हद दे गई। लेकिन जे बाबा कैसो है, खुद ही कह रहे हो खा और पीछे से महाराज डंडा मार रहे हो। दोबारा ट्राई किया बकरी ने, जैसे ही मुंह लगाया फिर पीछे से पड़ो एक डंडा धाए। महाराज डंडा सुबह से लेकर शाम तक खाते खाते परेशान हो गया बकरा। अब उसकी ऐसी हालत हो गई कि बकरा सोचने लगा, बोले अब की बार ये डंडा पड़ा ना सीधा स्वर्ग जाऊंगा, मुंह लगाना ही नहीं है। संत ने कहा, भाई खा। बोले मेरा पीछे हट गया बकरा, तृप्त हो गया साहब। सुबह हुई और सुबह बकरा लेकर राजा के पास पहुंच गए संत भगवान और राजा से कहा, महाराज हमने आपके बकरे को तृप्त कर दिया, आप परीक्षा ले लीजिए। राजा ने गौर से देखा, महाराज ऐसो लेके गए हो महाराज बकरा और ऐसो करके लिया आयो है, अजी कह रो तृप्त है वो। राजा ने कहा, चने लेके आओ। चने आए, बकरा को चनो दिखायो महाराज, वो चनो ना रसगुल्ला दिखाई दे रहे भाई। बाकी आंखन की गोली घूम गई, भूख के मारे प्राण निकले जा रहे। और जैसे ही चना खाए को आगे बढ़ो, हाथ में जो डंडा हो ना बस 2 बार बजाए, खट खट, महाराज बकरा पीछे पहुंच गो। सोच भी लोगो, एक डंडा भी पड़ गो ना जब बाबा को, बोले मेरा राम नाम सत्य है जाएगो। राजा प्रसन्न चित्त हो गए, महाराज आपने तो बकरे को तृप्त कर दिया, कैसे? बोले कैसे से तुझे मतलब नहीं है, संत के पास में जो भी आता है उसके पास में हर समस्या का समाधान होता है। अब बात आती है, ये बकरा, ये राजा, ये संत, ये डंडा है क्या? ये हमें सुनाया क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, दृष्टांत को सुनाते हैं तो हम लोग दृष्टांत में खो जाते हैं, लेकिन दृष्टांत का जो सिद्धांत है वो सुन नहीं पाते और बात जो है ऊपर से निकल जाती है। दृष्टांत को जितने मजे से आप सुनते हैं ना, उतनी ही गंभीरता से सिद्धांत को समझना चाहिए। यदि दृष्टांत मीठा लड्डू है तो भैया सिद्धांत कड़वी दवा है। प्रेम से बोलो, ये राजा कोई और नहीं, ये शरीर ही राजा है। ये बकरा कोई और नहीं, ये मन ही बकरा है। ये संत कोई और नहीं, ये गुरुजी ही संत हैं। और ये डंडा कोई और नहीं, ये सत्संग ही डंडा है। बोले क्या करना है? यदि आप चाहते हैं बकरा रूपी मन तृप्त हो जाए, एकाग्र हो जाए, तो भैया किसी गुरु की शरण में जाकर बैठ जाओ, क्योंकि गुरु जी के पास में डंडा रूपी सत्संग होता है। ये सत्संग के ऐसे डंडे तुम्हारे मन रूपी बकरे पर मारेंगे और इतना मारेंगे कि ये मन जो चंचल है ना, ये अपनी चंचलता को खोकर बिल्कुल एकाग्र होकर ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो जाएगा। और जब मन महाराज
चंचल मन एकाग्र होकर विलीन होगा तो इन पांचों इंद्रियों को एक साथ एक ही जगह पे खुराक मिल जाएगी। प्रेम से बोलो, इन पांचों को एक जगह पे खुराक मिलेगी। ठाकुर जी को निहारोगे, ठाकुर जी को साधन करोगे, ठाकुर जी को सुनोगे, ठाकुर जी के चरणों में बैठोगे, ठाकुर जी के लिए नृत्य करोगे, ठाकुर जी के लिए ताली बजाओगे, सब कुछ ठाकुर जी का हो जाएगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। इस प्रकार कपिल भगवान ने अपनी माता के ऊपर कृपा परवर्षित करी है। आगे महाराज राजा उत्तानपाद ये चौथे नंबर की संतान है। राजा उत्तानपाद के वंश में ध्रुव जी महाराज हुए हैं। इनकी बड़ी ही सुंदर दिव्य गाथा आती है। आइए उस गाथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व ठाकुर जी का 2 मिनट के लिए नाम स्मरण करेंगे, फिर भक्त ध्रुव की कथा को हम लोग सभी स्मरण करेंगे। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी। ओ बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी। मेरे सावरिया, मेरे सावरिया, मेरे सावरिया सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी। हाथ उठा के मस्ती में अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी। है अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी। मेरे जीवन के, मेरे जीवन के, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार। दोनों हाथ उठा के प्यारे ताली बजा ले। श्री राधे
नंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला। मेरी विनती है, मेरी विनती है, मेरी विनती है बारंबार, बना दो बिगड़ी मेरी। वो मेरी विनती है बारंबार, ऐसी राधे बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो। ताली बजा लो प्यारे। वो सुना है जो तेरी शरण में आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। सुना है जो तेरी शरण में आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। इस पागल से, इस पागल से, इस पागल से क्यों है प्यार, बना दो बिगड़ी मेरी। वो इस पागल से है क्यों प्यार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। आए बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी। मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे सांवरिया सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने 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 सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे सांवरिया 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 सरकार, जय जय श्री राधे, सांवरिया जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। प्रिय व्रतोत्तान पादौ शतरूपा पते सुतौ, वासुदेवस्य कल्याण रक्षायां जगत स्थितौ। राजा उत्तान पाद हुए हैं, इनकी दो रानियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति के गर्भ से भक्त ध्रुव का प्रादुर्भाव हुआ है और सुरुचि के गर्भ से उत्तम का प्रादुर्भाव हुआ है। ध्रुव कहते हैं संकल्प को, उत्तम कहते हैं अच्छे को। सुनीति और सुरुचि इनके स्वरूप में थोड़ा सा भेद था।
सुरुचि देखने में ज्यादा सुंदर थी, इसलिए जब वह आई तो राजा से एक प्रार्थना करी, बोले अपनी पहली पत्नी को हटाओ तो मैं आपके साथ में रहूंगी, नहीं तो नहीं रहूंगी। राजा ने सुनीति से प्रार्थना करी तो सुनीति ने सहज ही स्वीकार कर लिया, बोले पति की आज्ञा शिरोधार्य है। जंगल में जाकर पर्णकुटी बनाकर रहने लगी और यहीं पर इसने एक बालक को जन्म दिया, जिसे संस्कार भी मिले तो संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। 5 वर्ष का ये पुत्र हुआ। एक दिन मित्रों के साथ खेल रहा था तो किसी ने इसके कान में मंत्र फूंक दिया, बोले भैया तू हमारे साथ में मत खेला कर, क्योंकि तू यहाँ के राजा का पुत्र है। जब ध्रुव को पता चला तो आज महाराज अपने पिताजी से मिलने के लिए वह तड़प उठा और सीधे पहुंच गया राजमहल में। सभा लगी हुई थी, सभा के मध्य में दोनों हाथों को उठाकर आज पिताजी को पुकारने लगा, पिताजी मैं आपका पुत्र ध्रुव हूं, पिताजी मैं आपका पुत्र ध्रुव हूं, पिताजी मैं आपका पुत्र ध्रुव हूं। 4 सीढ़ियों को फलांगता हुआ सीधा पिताजी की गोद में बैठने वाला था कि बगल में विमाता खड़ी हुई थी सुरुचि। सुरुचि ने हाथ पकड़ा है ध्रुव का और धक्का दे दिया। जैसे 4 सीढ़ी चढ़कर ऊपर गया था, ऐसे ही 4 सीढ़ी नीचे जाकर गिरा है। आज महाराज इसको बड़ी पीड़ा हुई। इसने प्रश्न किया, मां आपने मुझे धक्का क्यों दिया? आज सुरुचि कहती है कि ध्रुव तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। बोले मैं पिताजी की गोद में बैठने आया हूं। बोले पिता की गोद ही इस राजगद्दी का स्वरूप है। तू ना तो पिता की गोद में बैठ सकता है और ना इस राजगद्दी पर बैठ सकता है। बोले क्यों नहीं बैठ सकता? बोले क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, और यदि तेरे अंदर ये मनोरथ है कि तू गद्दी पर बैठना चाहता है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन एक काम कर, तू नारायण की तपस्या कर, नारायण भगवान प्रकट हो जाएं तो उनसे कहना कि महाराज दोबारा मुझे इसी जन्म में दोबारा मुझे जन्म मिले तो मेरी विमाता के गर्भ से मुझे पैदा करना, और जब तू मेरे गर्भ से पैदा होके आएगा तब तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी होगा। देखिए साधन मां की कोख हो सकती है, परंतु ये कोख साध्य नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। साध्य तो केवल भगवान है, लेकिन आज यहां पर कुमाता के द्वारा एक गलती हुई है कि उसने अपनी कोख को साध्य बताया है कि जब तक तू मेरे इस गर्भ से पैदा होके नहीं आएगा भगवान से प्रार्थना कर। अर्थात भगवान को साधन बताया है कि भगवान के पास जा, पहले वो साधन हो गए और भगवान से प्रार्थना करके वो मेरे कोख में डाले, अर्थात उसकी कोख साध्य हो गई। ऐसी दुर्बुद्धि तो शायद किसी कुमाता में ही हो सकती है। अरे भैया ये कोख है ना, ये साधन है, साध्य तो केवल ईश्वर है। किसी भी जीव को आपके गर्भ के रास्ते से वह संसार में लेकर आते हैं। ये जो कोख है वो साधन है, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर साध्य तो केवल परमपिता परमात्मा है। आज रूठा हुआ ध्रुव वहां से चल दिया। तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदीक्षसी नृपासनम। रोता हुआ पहुंचा है अपनी माता के पास। माता ने रोते हुए बालक से पूछा, बेटा क्या हुआ, तू क्यों रुदन करता है? बोले मां मेरी माता ने मुझे वाक बाणों से मेरे हृदय को छलनी कर दिया है। बोले क्या कहा? बोले मेरी विमाता ने कहा है कि नारायण की तपस्या कर। आज सुनीति कहने लगी, बेटा तो उसने सही तो कहा है, गलत क्या कहा है? अरे तू तपस्या कर। बोले माँ आगे तो सुनो। बोले आगे क्या कहा? बोले आगे ये कहा कि जब मैं उनके गर्भ से पैदा होके आऊंगा तो गद्दी पर बैठने का अधिकारी होऊंगा।
आज सुनीति समझाते हुए कहती है, बेटा तू मेरा पुत्र है और तेरा नाम मैंने ध्रुव रखा है। ध्रुव का मतलब होता है संकल्प। यदि तूने संकल्प लिया है नारायण की तपस्या करने का तो जा। और मैं सत्य कहती हूं, यदि नारायण भगवान प्रकट होके आ गए ना तो तू ये तो साधारण गोद है, नारायण ने यदि अपनी गोद में बैठा दिया ना तो वो जगदीश है, तू पूरे जगत का मालिक ही बन जाएगा। अब नारायण कौन है? जगदीश है, जगत का ईश है। और वैसे भी नारायण भगवान का कोई पुत्र नहीं है। इसीलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी का पूजन होता है। लक्ष्मी जी के पुत्र नहीं है। लक्ष्मी को हमेशा अपूर्ण की संज्ञा दी गई है। लक्ष्मी कभी पूर्ण नहीं होती, इसलिए उसको चंचल कहा गया है। चंचला है लक्ष्मी। एक घर में जाएगी, वहां से कब निकल के बाहर दूसरे घर में घुस जाएगी, कोई पता नहीं है। कब राजा रंक बन जाए, कब रंक राजा बन जाए, कोई पता नहीं है। ये चंचला है, अपूर्ण है लक्ष्मी। गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज रायसी परीक्षित से कहते हैं, राजन आज ध्रुव जी चल दिए हैं तपस्या करने के लिए। मध्य मार्ग में भगवान नारायण ने नारद जी को भेजा, बोले आप जाओ और उसको दीक्षा दे दो। क्यों? क्योंकि नारायण भगवान स्वयं जानते हैं, बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के वो मुझे प्राप्त कर ही नहीं सकता, लेकिन वो मेरा भक्त है नारद, इसलिए तुम जल्दी जाओ, बीच मार्ग में ही उसके गले में कंठी डालो और उसके कान में मंत्र फूंको, जिस मंत्र का सहारा लेकर वो मेरे तक आसानी से पहुंच सकता है। नारद जी कहने लगे, महाराज मैं कोई साधारण गुरु थोड़ी ना हूं कि जब मन चाहे किसी को भी दीक्षा दे दूं। मैं देवर्षि नारद हूं, मैं भी परीक्षा लेके ही तो दीक्षा दूंगा। बोले आप जाइए परीक्षा लीजिए। नारद जी पहुंचे और बालक ध्रुव के पास ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके कहने लगे, बच्चा कहां से आ रहे हो? बोले महाराज मैं जंगल से आ रहा हूं। कहां जा रहे हो? बोले जंगल में जा रहा हूं। बोले उस जंगल में कौन रहता है? बोले मेरी मैया रहती है। नारद बने ब्राह्मण, कहने लगे, बोले इस जंगल में तेरी मैया नहीं रहती, इस जंगल में शेर रहता, खा जाएगा, जा लौट चल। कहां जा रहा, क्यों जा रहा है? बोले तपस्या करने के लिए। बोले अपनी उम्र तो देख, 5 वर्ष का बालक है, तू तपस्या करेगा? बड़े बड़े संत पेड़ पर उल्टे लटके हुए हैं, वो अभी तक भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए, तू तपस्या करके भगवान को प्राप्त करना चाहता है? अच्छा भोजन कितनी बार करता है? बोले जब मम्मी गोद में बैठा लेती तब तब कर लेता हूं। बोले वाह, तब तुझे जंगल में भोजन कौन खिलाएगा? अब तो महाराज ध्रुव जी की वाणी फूट पड़ी कि महाराज आप मेरे मार्ग को अवरोध कर रहे हो। यदि ऐसी बात है तो फिर आप ध्यान से सुनिए। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दूध दियो तो अन्न भी देगो। जल में थल में पशु पंक्षिन में, सबकी सुध लेते वो मेरी भी लेगो। और जान को देते अजान को देते, पूरे जहान को देते वो मोह को भी देगो। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ ना अहेगो। प्रेम से बोलो। जब दांत ना थे तब दूध दियो। एक बालक जब मां के गर्भ में आता है और मां के गर्भ में जब तक 9 महीने तक रहता है, मां के निज स्तनों में दुग्ध नहीं होता, और जैसे ही बालक प्रकट होता है उसके निज स्तनों में दुग्ध का प्रादुर्भाव हो जाता है। कौन है ये? कौन है जो उसके दूध की व्यवस्था कर देता है? ईश्वर। जब दांत ना थे, दांत नहीं थे तब, जब दांत ना थे दूध, और जैसे ही दांत आ जाते हैं महाराज मां के स्तनों से दूध को चुरा लेते हैं ठाकुर जी। बोले तेरा काम खत्म, भोजन की व्यवस्था बना दी, अब भोजन कर। जब दांत ना थे तब दूध दियो, अब दूध दियो तो अन्न भी देगो। जल में थल में, तुम क्या सोचते तुम ही अपने बच्चों का पालन पोषण करते हो?
भैया तुम करते हो तो फिर तो उस मछली को तुम ही खिलाते होंगे, वो मगरमच्छ को तुम ही खिलाते होंगे, उसका जीवन कैसे चलता है, कौन उसको रोटी खिलाने के लिए जाता है? बोले ईश्वर। जान को देत अजान को देख, बोले जिसको वो जानता है उसको भी खिलाता है और जिसको नहीं जानता उसको भी भूखे पेट नहीं सुलाता है। जान को देत अजान को देत पूरे जहान को देत। तुम तो सोचते हो कि महाराज मैं अपने परिवार का पोषण करके दुखी हूं, अरे ठाकुर से पूछो वो पूरी दुनिया को चला रहा है, कैसे चला रहा होगा। जितना मानसिक तनाव आप ले लेते हैं उससे पूछो महाराज उसके ऊपर कितना मानसिक तनाव होगा। जान को देत अजान को देत जहान को देत, वो तो को भी देगो। रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न आएगो। सोचने से कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए, चिंतन करिए। चिंता की आवश्यकता नहीं है, चिंतन की आवश्यकता है। चिंता और चिंतन में केवल एक अक्षर का अंतर है, लेकिन एक अक्षर ही आपको इधर से उधर पहुंचा सकता है। बोले चिंता का संकल्प है, बोले जब तक मैं इसको चिता पर नहीं लिटा दूंगी तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। ये चिंता का काम है। किसी को चिंता लग जाए ना दीमक की तरह उसको खोखला कर देती है। मोटी ताजी सेठानी को चिंता लगी, सूख के लकड़ियां है कि एक ही साल में। बोले क्या हुआ, बोले चिंता खा गई, दिखाई भी नहीं देती, घुन की तरह लग जाती है। चिंता का ये संकल्प है, जब तक चिता पर ना लिटा दूं चैन से नहीं बैठूंगी। और चिंतन का ये संकल्प है, जब तक ठाकुर की गोद में ना बिठा दूं चैन से नहीं बैठूंगा। अब बताओ आप चिंता करना चाहते हो या चिंतन करना चाहते हो? चिता पर लेटना चाहते हो या ठाकुर जी की गोद में बैठना चाहते हो? डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर है। इसलिए जितना हो सके चिंता नहीं, अभी तो चिंतन करिए। नारद जी बने ब्राह्मण, अपने स्वरूप में आए नारद जी और गले में कंठी दे दी। बोले ऐसा शिष्य यदि मिल जाए तो गुरु का भी जीवन धन धन्य और कृतकृत्य हो जाता है। मैं सत्य बताऊं ना, हजारों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हजारों लोग चिंतन करते हैं कि अब की साल कथा हो तो कौन सा वक्ता बुलाया जाए। ये चिंतन होता है, अरे वो वाले बढ़िया हैं, अरे वो वाले बढ़िया हैं, और टीवी में जो आते हैं वो वाले बढ़िया हैं, अरे वह कॉलोनी में भाई का वो वाले बढ़िया हैं। ढूंढते हो कि नहीं? खोजते हैं चारों तरफ बढ़िया वाले। अब मुझे ये समझ में कौन मतलब बढ़िया को क्या खोजते हैं आप? उसकी नाक अच्छी हो वो, या उसकी आंख नक मोटी मोटी बड़ी बड़ी सी हो, वो वाला अच्छा है? कौन सा अच्छा है? क्योंकि आप ज्ञान से तो परीक्षा ले नहीं सकते, क्योंकि खुद अज्ञानी है। अरे अज्ञानी तभी तो वक्ता को बुलाते हो। अब अज्ञानी व्यक्ति वक्ता की परीक्षा कर कैसे सकता है, ये हमें आज तक समझ में नहीं आया। क्या खोजते हैं? लेकिन ये निश्चित है कि आप सब मिलकर एक वक्ता को खोजते हैं। तो मेरी भी बहुत बुरी आदत है, मैं हजारों श्रोताओं में से केवल एक ही श्रोता को खोजता हूं कि कोई तो हो जो कथा को ध्यान से सुन सके। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं, बोले 1000 में से एक को भी तार दिया तो भागवत सफल हो गई। एक को भी। गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित से कहते हैं, बोले कान में मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को धारण करके आज जंगल में पहुंचे और जंगल में जाकर तपस्या प्रारंभ कर दी। पहले पद्मासन लगाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महीनों व्यतीत हो गए। सोचा महाराज ये तो आई ना रे, क्या करें? बोले खड़े होके तपस्या कर सकते हैं तो बैठने से क्या लाभ। खड़े हो गए और खड़े होके तपस्या करना प्रारंभ किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासु। फिर भी नहीं आई महाराज। बोले एक पैर उठा के तपस्या करता हूं, दोनों पैर रखने की क्या आवश्यकता है? एक पैर ऊपर किया, फिर तपस्या करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर भी भगवान नहीं आए महाराज। महीनों बीत गए, सालों बीत गए। अब तो महाराज ये सोचने लगे, बोले ऐसे नहीं आएंगे ये, बोले श्वास को ही रोक लेता हूं तब तो आना पड़ेगा। ध्रुव संकल्पित थे, उन्होंने महाराज श्वास को रोक लिया और तपस्या में लीन हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या हुआ? बोले पूरी ऑक्सीजन पृथ्वी की और ऊपर की खत्म, पी गए सब। जितने भी देवी देवता थे सब महाराज ऑक्सीजन खोजने लगे। नारायण भगवान के पास आए, नारायण ने कहा मेरे भक्त पी गया।
बोले महाराज तड़प तड़प के मर जाएंगे, कुछ करो, जाओ दर्शन दे दो। बोले नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले पूरी दुनिया को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि मैं ऐसे प्रकट नहीं होता जैसे ध्रुव कर रहा है। प्रेम से बोलो। बोले महाराज फिर कैसे प्रकट होते हो? बोले मैं वैसे प्रकट होता हूं जो अब ध्रुव करने वाला है। यहां तपस्या कर रहा था ध्रुव, अचानक उसके अंदर पीड़ा उत्पन्न हुई। बोले महाराज बड़े बड़े संत पेड़ पर उल्टे लटक कर तपस्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया, उनके शरीर पर दीमक लग गई, लेकिन आज तक भगवान ने आके दर्शन नहीं दिए, तो मैं छोटा सा अबोध 5 वर्ष का बालक उस परम पिता परमात्मा को कैसे प्रकट कर लूंगा? मन में पीड़ा हुई तो विरह हुआ तो विरह में दोनों हाथ उठे हैं, श्वास को बाहर निकालना प्रारंभ कर दिया। एक पैर जो ऊपर था उसको नीचे रख दिया, दोनों पैर से पद्मासन लगाया और बैठ गए, और धीरे धीरे करके श्वास ले रहे हैं। हाथ को ऊपर उठाकर कहा, अरे ठाकुर मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुझको इतनी ऊंचाई से अपने पास बुला सकूं, परंतु मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। क्या अपने इस मोहब्बत करने वाले इस प्रेमी से आप मिलना नहीं चाहोगे? ऐसा कहा, हृदय का उद्गार आंखों में मोतियों का रूप धारण करके अश्रु बिंदु के रूप में टपकना प्रारंभ हुआ। कपोलों का अतिक्रमण करके जैसे ही थोड़ी पर कुछ क्षण रुक के नीचे गिरने वाला था, नारायण भगवान कूद पड़े, वह पृथ्वी पर बूंद न गिरी, हाथ में लिया और अपने माथे पर लगा लिया। नारायण भगवान प्रकट हो गए साहब। आज ध्रुव जी कहने लगे मैंने इतनी तपस्या करी, आप प्रकट नहीं हुए, क्यों? बोले बच्चा यदि ऐसे ही प्रकट होता ना तो सबसे पहले मैं रामदेव बाबा के पास में जाकर प्रकट हो जाता। हाँ सही बात है। बोले जो एक्सरसाइज तू कर रहा है वो भी तो वही करता है, यो हाथ करो, यो पैर करो, यो पेट को घुमाओ चकई की तरह, इतना तो तूने भी नहीं, सांस को यो रोक लो, ब्रह्मरंध में चढ़ा लो, तो भगवान तो वहीं प्रकट हो जाते। यदि एक्सरसाइज से ही ठाकुर जी प्रकट होने वाले तो घर में एक्सरसाइज करते हो जाता। मैं बड़े बड़े बच्चों को भी शौक चढ़ गया, अब तो महाराज ले उठा के वो चल रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं। भगवान एक्सरसाइज से प्रकट नहीं होते हैं, भगवान तो केवल प्रेम से रीझते हैं। आज भगवान ने बड़ा सुंदर मैसेज दिया, मैं नहीं चाहता कि तुम घंटों बैठकर माला झोली लेकर भजन करो, मैं नहीं चाहता कि तुम दुनिया को दिखाओ, मोटा मोटा चंदन लगा के मोटी मोटी माला पहन के समाज में जाओ और दिखाओ कि भैया मैं भगत हूं। भैया ये दिखावा नहीं, इस दिखावे की आवश्यकता ठाकुर जी को नहीं है। ठाकुर जी कहता है तू घर में बैठकर यार मुझको केवल प्रेम से एक बार पुकार लेना, मैं तेरे हृदय में ना बैठ जाऊं तो फिर मुझसे कहना। आप भजन करते हो, आंखों में से कभी आंसू आए भजन करते वक्त? नहीं आए। आंखों में से आंसू तब आते हैं कि आप भजन नहीं कर रहे हो, बैठे हो और ठाकुर जी को निहार रहे हो। और जैसे ठाकुर जी को निहारा उनके ख्वाब में खो गए, पता नहीं क्या हुआ, नेत्रों की कटोरी में अश्रु बिंदु भर गए और वो टप 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 करके आंसू निकलने लगे। वो आंसू नहीं है, वो गोविंद है जो हृदय में प्रकट हो जाता है। यही तो अनुभव है। आपकी आंखों से आंसू बिना कारण के निकल नहीं सकते, और यदि कोई कारण है तो वो कारण केवल कृष्ण है और कोई कारण ही नहीं है। या तो आप दुख में रोओगे, ठीक है ना, या तो आप दुख में रोओगे या फिर सुख में रोओगे, 2 कारण हो गए। लेकिन एक तीसरा कारण कौन सा होता है जो बिना बात के निकल जाते हैं। अब यहाँ आप बैठे हैं और बैठे बैठे आपकी आंख भर जाए, आपकी आंख से आंसू निकल जाए, भाई आपको क्या कष्ट है? भगवान के सामने बैठे हुए हो, आपको किसकी याद आ गई? आपको कौन सी खुशी मिली? आपको कौन सा दुख मिला? आपकी आंखों में जो आंसू आया है वो किसी तीसरे कारण से आया, और वो तीसरा कारण क्या है? बोले ठाकुर जी हृदय में हृदयभूत हो चुका है। ये अनुभूति है, इसी को अनुभूति कहते हैं। और एक बात और बता दूं, दुख में व्यक्ति रोता है कभी हल्का नहीं होता, सुख में व्यक्ति रोता है कभी हल्का नहीं होता, लेकिन ठाकुर के प्रेम में जो रोता है वो इतना हल्का हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है कि घर जाकर सोचता है कि महाराज आज मैंने क्या किया जो इतना हल्कापन मुझे महसूस हो रहा है। स्वयं ठाकुर जी हृदय में जाकर प्रस्फुटित हो जाते हैं।
आज ध्रुव के ऊपर कृपा परवर्षित करी है और ध्रुव जी को एक पर्सनल लोक बना कर दिया है, जो पृथ्वी से अलग है, जो अंतरिक्ष से अलग है। कौन सा लोक? बोले ध्रुव लोक। ध्रुव लोक में ध्रुव जी महाराज आज प्रसन्न चित्त हो आनंद से रह रहे हैं। आगे महाराज प्रियव्रत के वंश में जड़ भरत जी हुए हैं। राजा रहुगण के साथ में उन्होंने अद्भुत संवाद किया है। राजा रहुगण ने कहा कि महाराज ये बताइए कि ये परम पिता परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता? प्रेम से बोलो, बड़ा अच्छा प्रश्न है। बोले ठाकुर दिखाई क्यों नहीं देता? बोले भैया यदि ठाकुर जी दिखाई देना तो वो उसके प्रति जो प्रेम होगा ना वो साधारण प्रेम होगा। अच्छा एक बात बताओ, लव इज ब्लाइंड एक शब्द है, प्यार अंधा होता है। तो एक तो ये है कि प्यार अंधा होता है और एक है कि प्यार होता है। इन दोनों में गहरा कौन सा होता है? सोच के देखो। एक है प्यार अंधा होता है और एक है प्यार होता है। तो इन दोनों में गहरा प्यार कहाँ है? अंधे प्रेम में है ना, अंधा प्रेम। अंधा प्रेम किसको कहते हैं? बोले अंधा प्रेम कहते हैं महाराज जी कोई प्रेमी प्रेमिका से प्रेम करता है, अब वो उससे रूठ के चला गया, तब वो उसने अपनी नस काट ली। हॉस्पिटल में पहुंच गया, पिताजी ने पूछा बेटा ये क्यों काटी? बोले मैं उससे प्रेम करता हूँ। हमको फोन किया, गुरुजी ने कहा देखो जब छोरा ने कहा करो है ना। मैंने पूछा मैं क्या भैया भाई ये क्यों काट लिया? बोले महाराज मैं उससे अंधा प्रेम करता हूँ। बोले अंधा प्रेम करता है तो महाराज तो फिर तो समर्पित कर दो। बोले क्या? बोले गर्दन। ये क्यों काटा है? ये समझ में नहीं आई बात। ये काट के तुम दिखाना क्या चाहते हो? यहाँ फीस भी बढ़ रही है, माता पिता भी परेशान हो रहे हैं और तू भी दुखी है। अंधा प्रेम तो उसको कहते हैं जहां पर समर्पण हो। समर्पण का मतलब नस मत काटो, गर्दन काट दो। ना तो उसको टेंशन होगी, ना डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा और ना माता पिता को कोई झंझट। प्रेम से बोलो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अंधा प्रेम इसको नहीं कहते। अंधा प्रेम कहते हैं बोले जो दिखाई नहीं देता उससे प्रेम हो जाए, उसे अंधा प्रेम कहते हैं। एक माँ को अपने संतान से प्रेम हो जाता है, पता है कब? जब वो दूसरे महीने गर्भ में आता है, जब उसे पता चलता है कि मैं सगर्वा हूँ, उसी समय उससे प्रेम हो जाता है। किससे हो जाता है? बोले जिसको देखा नहीं उससे प्रेम हो जाता है। विवेकानंद जंगल में भटक रहे थे, वहां पर लकड़ी काटते हुए एक औरत को देखा जिसका पेट बहुत बड़ा हुआ था। आज जाकर विवेकानंद जी ने पूछ लिया, देवी ये आपका पेट हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा कि ज्यादा बड़ा हुआ है। बोले महाराज मेरे गर्भ में बालक है। बोले बालक है, अच्छा तो क्या करती हो? बोले महाराज मैं उसको सींचती हूँ, उसका पालन करती हूँ, उसका पोषण करती हूँ। बोले क्यों? बोले मैं उससे प्रेम करती हूँ। बोले प्रेम करती है? बोले प्रेम तो बिना देखे हो ही नहीं सकता। हम आपको देखे नहीं, तुम हमको देखे नहीं, प्रेम कैसे हो जाएगा? बोले महाराज ये प्रेम ऐसा है जिसको बिना देखे किया जाता है। डायरी उठा ली, लिख दिया लव इज ब्लाइंड। बोले प्यार अंधा होता है। प्रेम से बोलो, एक तो वो प्यार होता है और एक और प्यार होता है जो दिखाई नहीं देता, उससे प्रेम हो जाए। कौन? बोले गोपाल जी दिखाई नहीं देते परंतु अनुभूति होती है। जो इससे प्रेम करेगा महाराज वो भी अंधा ही प्रेम होगा। प्रेम से बोलो। गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित से कहते हैं, राजन जल भरत ने आज समझाया है राजा रहुगण को। बोले ठाकुर जी दिखाई नहीं देते परंतु अनुभूति अवश्य होती है, लेकिन जो ठाकुर जी की ओर बढ़ता है उसे अनुभूति डबल हो जाती है। जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है और ऊपर से वो नीचे देखे तो गाड़ियां दिखाई देंगी लेकिन उनका साइज बहुत छोटा दिखाई देगा, आदमी दिखाई देंगे लेकिन बहुत साइज छोटा दिखाई देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी छोटी है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि महाराज वह आदमी छोटे हैं। ना ना ना, तुम बहुत ऊंचाई पर हो। बोले क्या करें कि ये बड़े दिखाई दें? बोले तुम ऊपर से नीचे की ओर आओ। जब तुम नीचे की ओर आओगे तो तुम देखोगे हर एक मंजिल से जैसे जैसे नीचे उतरोगे वैसे वैसे गाड़ी का साइज बढ़ता चला जाएगा, आदमी का साइज बढ़ता चला जाएगा।
बोले ऐसे ही हम में और परमात्मा में थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता है कि परमात्मा बहुत ऊंचाई पर है और हम बहुत नीचाई पर हैं। बोले आप क्या चाहते हैं? बोले हम उसको देखना चाहते हैं। बोले बढ़ना चालू करो, तुम उसकी ओर बढ़ना चालू करो। जैसे जैसे तुम उसकी ओर बढ़ना प्रारंभ करोगे उसकी अनुभूति आपके द्वारा होती चली जाए। जैसे सूर्य सुबह निकलता है तो गर्मी नहीं देता, लेकिन धीरे 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 करके जैसे ही वो करीब आता है तो बॉडी के अंदर वो गर्मी पैदा कर देता है। और 12 बज जाए मई जून की गर्मी हो, उसके सामने खड़े हो जला करके राख भी कर देता है। कैसे होता है कि वो करीब आता है? प्रेम से बोलो। अरे जब हम सूर्य का अनुभव कर सकते हैं, जिसको देखा तो है लेकिन उसको कभी महसूस नहीं किया, और महसूस करना भी मत, उसके करीब चले गए तो महाराज तुम ही नहीं रहोगे। सूर्य हो, चंद्रमा हो, ऐसी परमात्मा है। परमात्मा की अनुभूति हो सकती है। हम भी परमात्मा की आत्मा ही हैं, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। एक सूर्य जो है आसमान में है, आप नीचे 1000 घड़े रखो, 1000 घड़े में पानी भर दो, माए सूर्य की छाया जो प्रतिबिंब है 1000 घड़ों में समान पड़ेगी। आप झांक कर देखना, प्रत्येक घड़े में सूर्य दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं कि 1000 सूर्य हैं, सूर्य तो एक ही है, वो बिंब है और ये सब प्रतिबिंब हैं। ईश्वर बिंब है, हम सब उसके प्रतिबिंब हैं। आज जड़ भरत ने राजा रहुगण को अद्भुत उपदेश प्रदान किया है। आगे महाराज बड़ी सुंदर भक्त अजामिल की दिव्य गाथा प्रारंभ होती है। कान्य कुब्ज गोत्र में उत्पन्न अजामिल नाम का एक ब्राह्मण, जो महाराज प्रतिदिन 200 मालाओं का जाप करता था, ठाकुर जी का असीम भक्त था। लेकिन एक दिन व्यापार करने के उद्देश्य से जंगल की ओर जा रहा था। उसने एक वारांगना को देखा और वारांगना इतनी सुंदर थी कि उस पर मोहित हो गया और उसे अपने घर ले आया। उसने अपनी पत्नी को भगा दिया और यहाँ महाराज उस वारांगना ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। यहाँ नारद जी पहुंच गए नारायण भगवान के पास। महाराज ये क्या हो रहा है? आपका सबसे प्यारा भक्त आपसे दूर हो रहा है। चातुर्मास करने के लिए संतों को भेज दिया। 4 महीने तक उस वारांगना के खेत में चातुर्मास किया, भजन किया और अंत में महाराज वारांगना ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरा और मेरे पति का उद्धार कर दो। आशीर्वाद में कहा, अपने बेटे का नाम तू नारायण रख देना, तेरा और तेरे पति का दोनों का उद्धार हो जाएगा। प्रेम से बोलो। ये नाम प्रधान की कथा है, आप सभी अच्छे से परिचित हैं। ये नाम प्रधान की कथा है। ये कथा जो कहना चाह रही है वो इतना सा कहना चाह रही है कि आप अपने बच्चों का जो नाम रखें ना, वो ठाकुर जी के नाम के ऊपर रखें। हम लोग नाम रख देते हैं फालतू के, चीकू। अभी हम यहाँ कथा करने गए, कहाँ? मिर्जापुर। मिर्जापुर कथा करने के लिए यजमान के बच्चे का नाम था काजू। क्या नाम था? काजू। अब बताओ महाराज, हद हो गई महाराज। अब ये काजू का क्या मतलब है? खाने का है, उसको खा जाएं। अरे नाम तो कम से कम ऐसा रखो जो वृद्धा अवस्था से, जन्म से लेके वृद्धा अवस्था तक साथ दे। नाम रख देते फालतू का टॉमी। टॉमी को ही छोड़ो, पप्पू। क्या नाम है भाई? कोई अर्थ ही नहीं। पप्पू का क्या अर्थ करोगे? पप्पू। आलू डालो सोना निकलेगा महाराज, पप्पू। प्रेम से बोलो। हद हो गई। नाम क्या रखना है? नाम रखो नारायण, नाम रखो श्याम, नाम रखो सुंदर, नाम रखो गोविंद, नाम रखो कृष्णा। बहुत नाम है, सहस्त्रों नाम है, हजारों नाम है। अब नाम रखोगे महाराज स्वीटी तो सीटी निकलेगी और क्या होगा? अच्छा, आपने को विचार किया, बच्ची का नाम रख दिया स्वीटी, चलो बढ़िया है, कहीं छोटी सी प्यारी सी स्वीटी सी है। लेकिन वो जब बुढ़ापे में पहुंचेगी, हाथ में डंडा होगा, तब कैसे पुकारोगे भाई? सोच के देखो, थोड़ा विचार करो। स्वीटी दादी, ओ दादी स्वीटी। बेचारी की महाराज वो जो गाल फाल है सब घुस गए अंदर, पेट पीठ से मिलको झुकी जा रही है। अब बाकी स्वीटनेस सबरी खत्म है गई, तो कह रहे हैं स्वीटी। नाम ऐसा रखो, राम बेटी। जन्म से लेके वृद्धा अवस्था तक आप इस नाम को पुकार लेना। हर एक बच्चा इसका अर्थ बता सकता है। राम बेटी अर्थात राम जी की बेटी, बात ही खत्म हो गई। नाम ऐसा होना चाहिए।
प्रेम से बोलो। नाम ऐसा होना चाहिए जिसमें ठाकुर जी छुपे हों कहीं ना कहीं। भक्त अजामिल अपने छोटे बच्चे से बड़ा प्रेम करता था, नाम रख दिया था नारायण। खेले तो नारायण, कूदे तो नारायण, खिलावे तो नारायण, कंधे पे बिठा के ले गए नारायण। अंत में उसकी अंतिम श्वास निकलने वाली थी। तुम्हारा इसने अपने खेलते हुए बच्चे को पुकारा, दूरे क्रीडम कासक्तम पुत्रम नारायणम हियम प्लावितेन सैरेण उच्चही राजुहावा कुलेन्द्रिया। दूर खेल रहे अपने बेटे को पुकारा, बेटा नारायण मेरी रक्षा कर, बेटा नारायण मेरी रक्षा कर। उस बेटे ने तो नहीं सुना, परंतु नारायण भगवान ने सुन लिया। देवदूत भेज दिए। यहाँ पर यमदूत ने गले में फंदा डालकर खींचकर आत्मा को निकाल रहे थे। देवदूत आए तो यमदूत भाग गए और हमारा ऊपर से विमान आया है। देवदूतों ने आज भक्त अजामिल को विमान में बैठाया और सीधे बैकुंठ लोक ले गए। अब आप कहोगे महाराज ये चक्कर क्या हुआ? पूरे दिन इसने, पूरे जीवन भर इसने पाप किया और उसने नाम भी पुकारा तो अपने बेटे का नाम पुकारा, ना कि नारायण। नारायण तो बड़े कंफ्यूज हैं। नारायण को ये भी नहीं पता है कि ये किसका नाम पुकार रहा है। बोले नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, ये जो आप लोगों के अंदर शंका है ना, ये शंका नारद जी ने पूरी कर दी पहले। नारद जी नारायण भगवान के पास गए, महाराज पहले ये तो बता दो कि आपने करो का बाने अपने बेटा को नाम पुकारो, आपको ना पुकारो, आपने ये देवदूत का को भेज दिए। नारायण ने कहा ये बता असली नाम किसका है? नारायण। नारायण असली नाम किसका है? बोले महाराज आपका। और नकली नाम? बोले इस बच्चे का। तो असली नाम तो नारायण मेरा ही है ना, तो उसने नारायण ही तो पुकारा है। असली नाम किसका? बोले मेरा, इसलिए मैं लेके आ गया। प्रेम से बोलो। भाव कुभाव अनख आलस हूं और नाम जपत मंगल दिस दस हूं। नाम हमारे जीवन को बदल सकता है। 2 अक्षर का नाम है राम। पुकारो राम, आपके जीवन को बदल सकता है। 2 अक्षर का नाम। नाम में बहुत बड़ी महिमा है। एक जगह हम कथा कर रहे थे तो एक वकील साहब आए, कहने लगे, बोले महाराज एक बात बताओ, ये राम को नाम जीवन बदल देता है, 2 अक्षर का नाम भवसागर से पार कर देता है। बोले इसका मतलब तो ये है कि राम राम कहने से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाएगा, तो चीनी चीनी कहने से, क्योंकि 2 अक्षर की है चीनी, तो मुख मीठा हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता है भाई? राम को नाम 2 अक्षर को नाम है राम, और जाकू लेने से आदमी भवसागर से पार हो जाता है। राम को नाम लेने से शरीर के अंदर परिवर्तन हो जाता है, तो चीनी चीनी कहने से मुख मीठा क्यों नहीं होता? प्रेम से बोलो। तो यहां पर महाराज संत भगवान कहते हैं, बोले भैया तू जो तुलना कर रहा है ना वो गलत कर रहा है। एक जो शब्द है राम नाम, ये परम पवित्र शब्द है, और चीनी महाराज ये कोई परम पवित्र शब्द थोड़ी ना है, वो मानने को स्वीकार नहीं महाराज। तो संत भगवान को क्रोध आया, क्रोध में कहा चुप। जैसे चुप कहा महाराज वो तो बिलबिला गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। हमसे चुप कहते हो? आप हमको जानते हो? हम यहाँ के वकील साहब हैं, आप हमें जानते नहीं हो? यहाँ कथा करने आए तो बहुत बड़ी बात कर रहे हो, हमसे चुप कहते हो? वो तो झपटने लगा महाराज, लोगों ने रोका। महाराज संत जी शांत हुए, फिर हाथ जोड़कर कहा मेरी बात सुन भाई, एक बात बता, चुप में कितने अक्षर हैं? प्रेम से बोलो, चुप में कितने अक्षर हैं? बोले 2। मैंने ये साधारण सा 2 अक्षरों का चुप तेरे ब्लड प्रेशर को हाई कर सकता है, तेरी शरीर के अंदर इतनी विकृति कंपन ला सकता है, वाइब्रेट कर सकता है तेरी बॉडी को। ये 2 अक्षर का एक अपमानित शब्द, एक बेकार शब्द चुप, तो राम नाम परम पावन पवित्र नाम तेरा कल्याण क्यों नहीं कर सकता? क्यों तुझको भवसागर से पार नहीं कर सकता है? 100% कर सकता है। तो ये है नाम की महिमा। आगे महाराज बड़ी ही अद्भुत गाथा प्रारंभ होती है भक्त प्रहलाद की। आइए उस कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व बड़े भाव के साथ ठाकुर जी का नाम स्मरण करेंगे।
क्योंकि कल जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है। तो ठाकुर जी से अभी से प्रार्थना करें, ठाकुर जी जल्दी आना और ये रात कैसे भी करके छोटी कर देना। आइए दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से कहेंगे, ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। ओ शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे, ओ शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे हो। शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे हो। शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे। ओ मेरी झोंपड़ी के मेरी झोंपड़ी के मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। ताली बजा लो प्यारे। शाम आएंगे तो झूला झूलाऊंगी, ओ शाम आएंगे तो झूला झूलाऊंगी। ओ शाम आएंगे तो झूला झूलाऊंगी। शाम आएंगे तो झूला झूलाऊंगी। शाम आएंगे तो भजन सुनाऊंगी, है शाम आएंगे तो भजन सुनाऊंगी। शाम आएंगे तो भजन सुनाऊंगी। शाम आएंगे तो भजन सुनाऊंगी। ओ शाम आएंगे तो झूला झूलाऊंगी, हो शाम आएंगे तो झूला झूलाऊंगी। ओ मेरे जीवन के कष्ट सारे मिट जाएंगे, शाम आएंगे। ओ मेरे जीवन के कष्ट सारे मिट जाएंगे, शाम आएंगे। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम जय हो। शाम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो शाम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी हो। ओ शाम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो शाम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली बनाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली बनाऊंगी। आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ शाम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, शाम आएंगे। ओ जिंदगी के सारे राज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। दोनों हाथ उठा के मस्ती में जय श्री राधे।
को खिलाऊंगी है। माखन मिश्री मैं शाम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं शाम को खिलाऊंगी है। माखन मिश्री मैं शाम को खिलाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ प्यारी राधे राधे, प्यारी राधे राधे, प्यारी राधे राधे राधे, श्याम आएंगे, श्याम आएंगे। हो प्यारे राधे 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 श्याम गाएंगे, श्याम आएंगे। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। ओ श्याम आएंगे, आएंगे, श्याम आएंगे। 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 ओ मेरी झोंपड़ी के, मेरी झोंपड़ी के, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जय जय श्री राधे, झोपड़ी के जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। ओ शाम आएंगे, आएंगे, शाम आएंगे। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सदगुरुदेव भगवान की। आइए कथा के विश्राम की ओर चलते हैं। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। राजर्षि परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, बोले महाराज एक बात बताओ, भगवान की कोई असुरों से दुश्मनी है जो हमेशा असुरों को मारते हैं, देवताओं को बचाते हैं? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले भैया ना तो वो असुर को मारते और ना देवताओं को बचाते। वो यदि बचाते हैं तो वो केवल अपने भक्त को बचाते हैं, और चाहे वो भक्त देवताओं की श्रृंखला में आता हो और चाहे वो भक्त असुरों की श्रृंखला में आता हो। बोले महाराज मैं समझा नहीं। तब यहाँ पर जो है भक्त प्रहलाद की सुंदर गाथा को श्रवण कराते हैं। हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्याकश्यप, इसकी पत्नी का नाम है कयाधु, इसके 3 पुत्र हैं। एक दिन ये कहने लगा, बोले मेरे भाई को नारायण ने मारा है। इनके भाई का नाम था हिरण्याक्ष। आज की कथा में प्रातःकाल ही सुना, दोपहर की बेला में। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है नारायण, और उस नारायण से जीतने के लिए मुझे तपस्या करनी होगी। तपस्या करने के लिए जंगल में जाते हैं तो देवता पहुंच गए गुरु जी के पास, गुरु बृहस्पति जी के पास। बोले महाराज रक्षा करो, यदि यज्ञ तपस्या पूरी हो गई तो सबसे पहले इंद्र की गद्दी को छीने को। महाराज गुरु जी ने तोते का स्वरूप धारण किया, और स्वरूप धारण करके जहां पर बैठकर ये करता था ओम ब्रह्मणे नमः, क्योंकि ब्रह्मा का ही उपासक हो सकता है, क्योंकि नारायण तो दुश्मन है, इसलिए ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः, वहां ये तोता जाकर कह देता ओम नारायणाय नमः। ये जाकर महाराज कहता ओम ब्रह्मणे नमः, ये कह देता ओम नारायणाय नमः। महाराज आज हिरण्याकश्यप विचार करता है, बोले दिन खराब है, ये पता नहीं तोता कहां से आ गया जो मेरे दुश्मन का नाम लेता है। लौट के आया, कयाधु ने देखा महाराज आप तो कह के गए थे कि वर्षों में आऊंगा, आप तो सुबह गए शाम को ही आ गए। बोले क्या बताऊं, एक पंछी था तोता जो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। बोले क्या? बोले नारायण। आज पहली बार कयाधु ने अपने पति के मुख से नारायण का नाम सुना। धर्म पत्नी वही है जो अपने पति को पतन के रास्ते से निकाल के और ठाकुर जी की सेवा में लगा दे। आज कयाधु को अपना धर्म स्मरण आया, क्यों ना मैं इनके मुख से 108 बार नारायण का नाम जाप करवा दूं।
तो हर बात में वह पूछने लगी, तो क्या बोला वो? बोले नारायण खाना खिला रही थी। क्या बोला वो? बोले नारायण। ऐसे करके नारायण करते 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 108 की एक माला पूरी करा दी। उस समय ये रात्रि में कयाधु के साथ में महाराज सोया है और इसी के प्रभाव से कयाधु सगर्वा हुई है। और यहाँ पर महाराज दूसरे दिन ये तो चला गया और इधर महाराज ये तपस्या में लीन हुआ। यहाँ 9 महीने पूर्ण हुए और कयाधु ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। किसके प्रभाव से? बोले नारायण के प्रभाव से। उसने एक भक्त प्रहलाद को प्रकट किया है। बोले भक्त प्रहलाद की जय। इधर ये तपस्या कर रहा था, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बच्चा क्या चाहता है? बोले अमर कर दो। बोले अमर की वैकेंसी तो मेरे पास में नहीं, मैं खुद अमर नहीं हूं। बोले फिर? बोले महाराज फिर तो सैकड़ों वरदान मांगूंगा। बोले सैकड़ों नहीं, हजारों मांग ले, कोई दिक्कत नहीं। बोले ऊपर मरू ना नीचे, तथास्तु। आगे मरू ना पीछे, तथास्तु। नर से मरू ना जानवर से, बोले तथास्तु। अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, तथास्तु। दिन में मरू ना रात को, तथास्तु। मृत्यु के जितने भी दरवाजे थे सारे दरवाजों को बंद कर दिया। ब्रह्मा जी जाने लगे, हिरण्यकश्यप सोचने लगे बड़ू पागल हो गया। पहले ही कह रहा था कि मुझे अमर कर दो, एक ही बार में वरदान दे दे तो क्या दिक्कत थी। अब मैंने मौत के सारे दरवाजे ही बंद कर लिए। महाराज बुढ़ऊ ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा चिंता मत कर, मेरा काम तो, मैं तो देवता हूं, मेरा धर्म है देना। तूने तपस्या करी इसलिए तुझको दिया, लेकिन मृत्यु पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जब मौत आएगी ना तुम्हारे किवाड़ की छोटी से छेद में से घुस के भी आ जाएगी। कृपा परवर्षित हुई है। यहाँ हिरण्यकश्यप लौट के आया, भक्त प्रहलाद को गोद में बिठाया और कहा बेटा मैंने सुना है तू अच्छी अच्छी बातें करता है, 2-4 अच्छी बातें हमको भी बता दे। बोले पिताजी आपको मैं क्या बताऊं, आप जिज्ञासु भी हैं लेकिन आप नारायण के उपासक भी नहीं हैं। अब बताओ मैं कैसे आपको कथा सुनाऊं। बोले तू तो सुना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तुरंत प्रहलाद जी ने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। तत्साधु मन्ये सुरवर देहिनाम सदा समुद विघ्न ध्याम सद्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद धर्माश्रयेतः। नारायण की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। हे असुर श्रेष्ठ, यदि तुम सुनना ही चाहते हो तो नारायण के उपासक कौन होते हैं? बोले नारायण के उपासक होते हैं जो टैस नहीं खाते, जो क्रोध नहीं करते, जिनके नाक के नथुने नहीं फूलते, जिनके नेत्र अरुण नहीं होते, जिनको क्रोध नहीं आता है, वो नारायण के भगत हैं। कितनी सिंपल सरल भाषा में बता दिया। बोले जिनको क्रोध आता है, बोले नहीं, वो नारायण की उपासना कर ही नहीं सकते। जिसका बीपी हाई है उसको चेक कराओ, लो कराओ, क्योंकि लो रहोगे ना तो तुम सिंपल रहोगे और हाई रहोगे तो महाराज सड़क पे चलोगे तो वो सड़क छोटी लगेगी, आपके कुर्ता थोड़ा बड़ा लगेगा। प्रेम से बोलो। महाराज नारायण को नाम लियो, जागू गुस्सा आ गई, उठाए के नीचे पटक दियो। बोले मेरा बेटा मेरे शत्रु का नाम लेता है। सैनिकों को बुलाया, बोले इसको पहाड़ के ऊपर से घेर दो। महाराज सैनिक गए, पहाड़ के ऊपर से घेर दिया, लेकिन ये बच के आ गया। नारायण भगवान गोद में ले आए। जेल में बंद कर दो, भूखा प्यासा मर जाएगा। स्वयं नारायण थाली लेके महाराज 56 प्रकार के व्यंजन लेके प्रकट है कि खा बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूं। अरे जिसका कोई नहीं होता उसका परम पिता परमात्मा होता है। एक दिन महाराज प्रहलाद कहने लगा पिताजी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर नारायण छुपा हुआ है। लोहे का खम्भ तैयार करवाया और सामने खड़ा कर दिया। बोले मैं देखता हूं तेरा नारायण कहाँ है। आज मैं अपनी आंखों के सामने तुझे इस गरम लोहे से चिपका कर तुझे मरवाऊंगा। ये खंबा बहुत गरम है। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी एक बात बताऊं। बोले बता। तुम जा गरम खंबे की बात करो, वो तो जा खंबा के अंदर ही नारायण दिखाई दे रहा है। प्रेम से बोलो। और जैसे ही कहा मैं खंबे में दिखाई दे रहा है तो हिरण्यकश्यप को आज विश्वास हो गया। बोले भैया भगवान ऐसे ही दर्शन नहीं देते। चलो ठीक है, प्रहलाद के कहने पर भगवान आगे ये मान लेंगे, लेकिन हिरण्यकश्यप ने कौन सा भजन किया था जो भगवान जो है उसका उद्धार कर गए? ऐसा क्या किया था उसने? बोले उसका एक गुण था, एक गुण के कारण उसका उद्धार करने के लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ा। बोले क्या गुण था? वो था विश्वास का। अंत में विश्वास हुआ।
क्या विश्वास हुआ? बोले जिसको मैं त्रिलोकी में ढूंढ कर आ रहा हूं, जिसको मैं त्रिलोकी में ढूंढ आया, इंद्र की गद्दी पर स्वयं मैं बैठा हुआ हूं, चारों तरफ खोजा, नारायण कहाँ है, नारायण कहाँ है? वो नारायण इस लोहे के गर्म खंबे में बैठा हुआ है। उसे विश्वास हो गया। बोले प्रहलाद तू तो मेरा पुत्र, तुझे मैं बाद में मारूंगा, पहले मैं अपने शत्रु को मारूंगा। उसने मारा, उठाया है गदा और नारायण भगवान को मारने के लिए खंभ में प्रहार कर दिया। अब भैया जिसको विश्वास हो गया कि खंभ में नारायण है, तो वो नारायण रुकेगा कहाँ? फिर तो महाराज तुरंत वो प्रकट होके आए और जितने भी वरदान थे उनको पूर्ण किया। नर बनूं कि सिंह बनूं, नर बनूं कि सिंह बनूं, कॉम्बो बन के आ गए। जैसे ही मारा खंबा में, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की, बोले नरसिंह भगवान की, बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट होके आए हैं और सारे वरदानों को पूर्ण किया। गोद में बिठाया है हिरण्यकश्यप को, पेट को अपने नाखूनों से विदीर्ण किया, अंतड़ियों को लिया, गले में धारण कर लिया। आज महाराज भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप के भक्त प्रहलाद नरसिंह भगवान के सामने विराजमान है। सभी देवी देवतागण आज स्तुति कर रहे हैं। आइए हम सभी बड़े भाव के साथ नरसिंह भगवान का पूजन करेंगे। उसके बाद में आरती होगी। आरती के बाद में प्रसाद लेकर ही सब लोग अपने घर को प्रस्थान करेंगे और यहीं पर हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, कल कृष्ण जन्म उत्सव है, वामन जन्म उत्सव है, राम जन्म उत्सव है, इसलिए माताएं पीले पीले वस्त्र धारण करके आएं और जितने भी पुरुष हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करके आएं। टॉफी, बिस्कुट, खिलौने सभी अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ में लेकर आएं। बोले नरसिंह भगवान की जय। आइए ब्राह्मण के द्वारा नरसिंह भगवान का पूजन, आज के यजमान पूजन करें। उसके उपरांत आरती, आरती के बाद में प्रसाद लेकर सभी अपने घर को प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आज के जो हमारे मुख्य यजमान हैं पहले आकर के वो पूजन करेंगे। उपरांत हमारे कमेटी के समस्त सदस्यगण शोर न मचाएं, आप लोग शोर न मचाएं। पूजन यहाँ पर करते हुए जैसा रोज का हमारा क्रम है उसी क्रम में हम लोग व्यवस्था बनाए रखें। आज के जो हमारे मुख्य यजमान हैं पहले वो पूजन करेंगे भगवान का। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुनुवन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं शामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करेषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवै श्रियम्। ॐ पुनन्तु मां देवजना पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीयमां। हस्त्यक्षपुष्पाणि गृहीत्वा ध्याये ध्यानं समर्पयामि। भगवते नृसिंहदेवाय नमः। ससङ्गचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपेदवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकोस्तुवश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। भगवते नृसिंहदेवाय नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् निवेदयामि। कृष्णत्वदीय पदपंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विसदु मानसराजहंसा। प्राण प्रयाण समये कफवाद पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणौ कुतस्ते। बोलो नरसिंह भगवान की जय। पूजा करके आप लोग खड़े न रहें और थोड़े थोड़े पीछे हो जाए, जो लोगों को आने की व्यवस्था बनाए रखें। आप लोग एक साथ खड़े ना हो, पूजा करें और आगे बढ़ते रहिएगा। परिक्रमा लगा करके अपने स्थान पर पहुंच जाएं। जो भी पूजा कर ले वहां पर खड़े ना रहें, पूजा करके आगे बढ़ते रहिएगा।
और हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं अब वो लोग पूजा करेंगे। उसके उपरांत हम सब लोग भगवान का पूजन करेंगे। भगवान अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए स्वयं नरहरि का रूप धारण करके यहाँ हमारे बीच में प्रकट हुए हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, ये कथा लाइव चल रही है, यूट्यूब फेसबुक पर लाइव चल रही है। आप लोग इस चैनल से, हमारा चैनल है ठाकुर रस, इससे जुड़ने के लिए फ्लैक्स में नंबर दिया हुआ है, वो नंबर पर व्हाट्सएप नंबर है, उस पे आप राधे राधे करके आप भेजेंगे तो आपके पास में लिंक आएगी। जहां भी हमारे जो भी कार्यक्रम होंगे वो आपके पास में आएगी, लिंक आएगी, तो आप वृंदावन से जुड़ेंगे और हमारे कार्यक्रमों से, जो भी कार्यक्रम हमारे वृंदावन में अथवा अन्य अन्य जगह पे होते हैं वो आपके पास में पहुंचेगी लिंक। उससे आप जुड़ करके और ऐसे सुंदर कथा का, ऐसे सुंदर भजनों का हम लोग आनंद ले पाएंगे। दूसरी बात, जैसा अभी महाराज श्री ने बताया, कल भगवान का नंद महामहोत्सव होगा। तो पहले वामन भगवान का अवतार होगा। वामन भगवान में कमंडल, आसन, जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार आप लोग लेकर के आ सकते हैं। और राम जन्म पश्चात नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, भगवान कन्हैया लाल का कल नंदोत्सव हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। तो भगवान के उत्सव में सब लोग पीले पीले वस्त्र धारण करके, सुंदर टॉफी, खिलौने, बिस्कुट, छोटे छोटे कपड़े, और यदि संभव हो सके तो चांदी की कटोरी में ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगता है नंदोत्सव के दिन। तो ऐसा भाव है, लेकिन आप लोगों का जो उचित हो आप लोग ऐसा करें। माखन मिश्री का भोग लगेगा ठाकुर जी को, यहाँ से बधाइयाँ लुटाई जाएंगी, आप सबों से बधाइयाँ ली जाएंगी। आप सब लोग बधाई लेकर के आएंगे और यहाँ से बधाई लेकर के जाएंगे। एक यहाँ पर भीड़ न लगाए भैया, निकालते रहो इनको। सब लोगों को आप प्रणाम करिए और आगे बढ़ते रहिएगा, सामने खड़े ना हो। प्रणाम करके आप लोग अपने स्थान पर पहुंच जाएं। प्रणाम करके आप